नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। लेकिन आज न्यूज के बदले में, हालांकि इसमें भी न्यूज है, मैं टेकअप करूंगा केसरिया विधानसभा इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी चंपारण जिला में अभी एकदम हॉट सीट बना है। पूछिए मत कितनी उसकी चर्चा है। उस सीट को लेकर कल जो बैठक हुई यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की या चुनाव कमेटी जो भी है कांग्रेस की, उसमें भी उसकी चर्चा हुई। सोच लो कितना इम्पोर्टेंट बा वो सीट। वैसे एक चीज बता दूं मैं कि आज चूंकि कांग्रेस पर ही और महागठबंधन से संबंधित के इर्द गिर्द आज हमारी खबर रही, 35-36 सीट तय कर लिया है कांग्रेस ने, चिन्हित कर लिया है। हम कहें कि है सीट लड़बिया हमनी के पूरा प्रदेश भर में 55 गो, जहां तक हमारा भी जो जानकारी बा मैं बताता हूँ। माने के तो कोई 70 मांगता, कोई 76 का, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि 55 सीट ये लड़ेंगे, जिसमें इन्होंने 35-36 सीट चिन्हित कर लिया है। कृष्णा अल्लावारू जो हैं बड़ा मेहनत कर रहे हैं वो बिहार पर, एंड ही हैज बीन स्पेंडिंग मच टाइम स्टेइंग इन बिहार में रह करके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और एक एक क्षेत्र पर माइक्रो लेवल पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जान लीजिए। एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजिस्ट, इवन पॉलिटिकल कांग्रेस के हैं। उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी को ये बता दिया है कि हम हर जिला में अपनी पसंद से एक सीट चाहेंगे। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, और खास तौर से वैसा जिला जहां 4 से ज्यादा एमएलए विधानसभा है। ये सोच लीजिए, हमको अपनी मनपसंद से एक चुनने दीजिए, और वह सीट जो होगा मेरी पसंद का, उसमें आपका विनिंग सीट नहीं होगा ना, आपका विनिंग सीट नहीं होगा। उसी में ये हर सिद्धि है, दैट इज नॉट ओन बाई राजद। हालांकि राजद यहां 2015 में ये सीट जीती थी जब नीतीश कुमार उनके साथ थे। हर सिद्धि राजेश कुमार जीते थे, कुशवाहा समाज से हैं। तो सोचिए कि अब थोड़ा सा इसीलिए हम सोचे कि आज 8 बजे के अपने कार्यक्रम में भी, खबरें तो बहुत वैसा नहीं है आज, तो सोचा कि इसी को हम टेकअप करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और इसको मांगा है कांग्रेस ने। वैसे चंपारण में कांग्रेस ने 2 सीट के लिए कहा है, 12 सीट है चंपारण, पूर्वी चंपारण में। एक मन से कहल जाना मांगर कि अच्छा भाई हमरा के मन से हम मांगत तनी कि हमरा के समझे कि से मारुति कार दे दी हो। हमने के भी शादी ब्याह में मारुति कार के जब बाहर यार तनी हाँक के देखो ना, मारुति कार। भाई अब तो खैर कितना कार आगे तो वही याद पता है कि हमरा के मन से तू देबा कुछ हो न, दहेज में तो मारुति दे दिया एकदम अंदर से, दिल से, आ नहीं तो फिएटो दे देबो तो चल जाई। ओसा ही माने मन से, दिल से हमको हर सिद्धि चाहिए। आ उसे देबो तो गोविंदो को चल जाई। गोविंदगंज जो सीट है वो अच्छा दे देबो तो चल जाई। दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एज इम्पोर्टेंट एज केसरिया। क्यों केसरिया है?
केसरिया एक मैसेज देता है। केसरिया सीपीआई का भी गढ़ रहा है, और जिस तरह से ज्योति बसु जो हैं माने जाते हैं स्तंभ वेस्ट बंगाल में, उसी तरह वहाँ एक नेता हुआ करते थे उस एरिया में, बिहार के ही का, उतना लंबा लेकिन बस एक हार्डकोर कम्युनिस्ट जो एकदम पीताम्बर सिंह, जो वहाँ से कई बार जीते सीपीआई के, ये समझ लीजिए 62-67 में जीते, 72-77 में जीते पीताम्बर सिंह सीपीआई के टिकट पर। हालांकि सीपीआई का वो गढ़ रहा, सीपीआई वहाँ से 90-95 में भी जमुना यादव जीते हैं हरसिद्धि में, ये केसरिया में। अभी वहाँ शालिनी मिश्रा जो हैं वो जेडीयू की हैं, इनके भी पिताजी कम्युनिस्ट के ही नेता थे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट के नेता थे। मैं नाम भूल रहा हूँ उनके पिताजी का अभी अचानक, क्या आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बड़े कम्युनिस्ट हैं। लेकिन ये जेडीयू के संपर्क में आई और शी डिसाइडेड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स 5 years बैक, और उनको सीट ये मिल गई। अभी जो है शालिनी के ही पक्ष में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शालिनी के ही पक्ष में बैक डोर से पीछे रह करके कांग्रेस के 2 बड़े नेता, भूमिहार समाज के 2 बड़े नेता, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, शालिनी मिश्रा हैज रिक्वेस्टेड बोथ ऑफ देम कि भाई देखिए इस एरिया में तो एक मैं भूमिहार हूं, तो आप लोग कुछ कीजिए कि यहाँ किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कराइए समझे ना, कि हमको ज्यादा परेशानी ना हो। ये सब भी राजनीति में होता है, आप जान लीजिए, ये सब राजनीति में अपने में काटाकुटी होत रहेला। केवल अब बाहर के दुश्मन से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन घर के दुश्मन से लड़ल बड़ा मुश्किल होला, ये जानला, बहुत मुश्किल होता है। जैसे रोग होला नु शरीर में, बड़ा समझ लीजिए मैं जो कहना चाहता हूं। तो शालिनी मिश्रा तो यहाँ तय है, उनमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ देखिए ये जो कंस्टिट्यूएंसी है केसरिया, उसमें ज़्यादा यहाँ वोटर नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ 2,52-53 के आसपास वोटर हैं, समझ लीजिए। और जिस समाज से आती हैं शालिनी मिश्रा, उस समाज का वोट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10,000 वोट होगा। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार और भाजपा का वोट जब एड ऑन होता है तो जीत तो वही है। लेकिन अगर ढंग का कोई वहां कैंडिडेट मजबूत जात से दे दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। जान लीजिए शालिनी मिश्रा के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, समझ लीजिए। इधर जो है इस साइड से, कहने का मतलब कि महागठबंधन साइड से कांग्रेस इस सीट को लेना चाहती है। वो किसके लिए लेना चाहती है ये भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी भी। मुकेश सहनी के कैंडिडेट यहाँ पर हैं वरुण विजय सिंह या वरुण कुमार सिंह, जो भी समझिए, वरुण विजय कुमार सिंह। वो महेश्वर सिंह जो एमएलसी हैं उन्हीं के पुत्र हैं। महेश्वर सिंह भी हरसिद्धि से एमएलए रहे हैं, केसरिया से भी वो लड़े हैं, लोजपा के टिकट पर लड़े हैं, आरएलएसपी के टिकट पर लड़े हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 3-4 नंबर पर हमेशा रहे, सेकंड भी वो नहीं किए हैं। लेकिन पुत्र को उन्होंने, और मुकेश सहनी
और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये होगा कि अगर महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में ये सीट चली जाती है तो हो सकता है कि जो माइक्रो लेवल पर ये लोग सर्वे जो करा रहे हैं, फूंक फूंक करके चल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि ये किसी देखिए है क्या कि यहाँ, और जरा बता दें कि यहाँ राजपूत, यादव और मुसलमान जब तीनों मिलते हैं एक साथ तो ये 1,30,35,000 के आसपास वोट हो जाएगा, यानी 50% ऑफ द टोटल वोटर्स इन दैट वेरी कंस्टिट्यूएंसी। ऐसा जान लीजिए। वहाँ रविदास समाज के भी लोग हैं रविदास समाज के। कुशवाहा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 हज़ार होंगे, जान लीजिए। ये 3 समाज हैं। यादव भी मैं कहा ना कि जिसे यादव और राजपूत लगभग बराबर ही हैं, मुसलमान भी, ये तीनों मिला करके लगभग बराबर ही। अब 2,000-4,000 कोई बेसी हो जाएगा, छोटा हो जाए, ये तीनों जात। अब ये माने नाउ दे आर प्लानिंग, दे हैव प्लान कि हम ऐसा दें कि एकदम ये तीनों ओटवा एक साथ सट जाए। अगर आप किसी मुसलमान को देते हैं तो ये संभावना है कि पोलराइजेशन होगा। मुसलमान में वहां पर प्रयास कर रहे हैं, एक बरकत खान है, हिदायतुल्ला खान जो हुआ करते थे हरसिद्धि के एमएलए और विधानसभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, हिदायतुल्ला खान आप लोगों ने जानता होगा। इनके पुत्र हैं बरकत खान। प्रयास यहाँ से कर रहे हैं कि हमको यहाँ से टिकट कांग्रेस दे दे। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने कई लोगों से बात किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं से। एक आदमी जो है, आप लोगों ने देखा होगा, उस आदमी को निश्चित तौर से आपने गौर किया होगा, उनका नाम है सुजा खान गांधी। लिखते हैं वो सुजा गांधी, लेकिन हैं सुजा खान गांधी। ये रहते तो हैं, काम करते हैं राहुल गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली में रह करके, 15-20 साल से उधर रह करके, लेकिन एक्टिव उधर भी आते रहते हैं, चूंकि वहीं के रहने वाले हैं, केसरिया के। इनके जो फूफा जी थे हिदायतुल्ला खान, इनके फूफा हैं नहीं बेचारे, हिदायतुल्ला खान तो रहे नहीं, जिनके बरकत खान जो हैं पुत्र, वो भी चाहते हैं। अभी आपने सुजा खान को देखा होगा, जो अपने वोटर अधिकार यात्रा में घूम रहे थे राहुल गांधी, और उधर से जब गुजर रहे थे तो अचानक उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उनका जीप है, उस बोनट के जीप पर चढ़ गए और उससे उन्होंने हाथ मिलाया। दैट पर्सन इज सुजा गांधी और सुजा खान गांधी। सोच लीजिए कितना है। तो उसी के लिए मुझे लगता है, उन्हीं के लिए कांग्रेस ये सीट चाहती है। हमने लेकिन जो पता किया कि हो सकता है कि यह जीतने में बाधक, वो नहीं जीत पाए। और इसमें जो मैं कहा ना कि शालिनी मिश्रा के समाज के जो दोनों बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बड़ा खुश हैं कांग्रेस के, अगर ऐसा होता है तो। देखिए, आप भी जानते हैं कि जात जो होता है, बड़ा उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इधर जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चाहते हैं कि नहीं, इस बार हम लोग यहां इस केसरिया सीट पर किसी राजपूत को दिया जाए, और राजपूत को अगर देते हैं तो हम लोग जो है मुसलमान और यादव वोट शिफ्ट करा देंगे। मुसलमान को दिलवाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा।
यादव को दिलवाएंगे तो फिर राजपूत वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कि राजपूत का कोई ऐसा नेता नहीं है। महेश्वर सिंह और विजय वरुण जो हैं उनमें इतनी मादा नहीं है कि वो पूरा राजपूत का वोट शिफ्ट करा दें। तो बेहतर यही होगा। तो उसमें वरुण विजय सिंह जो हैं वो फिटेस्ट कैंडिडेट माने जा रहे हैं। हालांकि वरुण विजय के साथ भी कुछ है परेशानी। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इनके पिताजी के खिलाफ जो हरसिद्धि में एमएलए और मंत्री हैं, कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धि से है। ये देखिए, ये सब लोग हरसिद्धि के हैं, हरसिद्धि से ही लड़ते थे। रिजर्व हो गया ना, और बहुत सारा जो डिलिमिटेशन में इधर से उधर हो गया। तो कृष्णनंदन पासवान जो विधायक हैं उन्होंने वरुण के खिलाफ भी कुछ कहा है और इनके पिताजी के अपने जान पर खतरे की बात कही है, जिसको लेकर के जो भीम सेना है, जो दलित समाज के लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं और भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। बाकी कुछ ने, और मुकेश सहनी ने ये आश्वासन दिया है वरुण को कि मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, मैं आपको दिलवाऊंगा, मैं आपको लड़ाऊंगा। हालांकि वहां से राजेश कुमार जो 15 में जीते थे वो भी यहाँ कैंडिडेट हैं, समझे ना। और जो पिछला चुनाव जीते हारे हैं संतोष कुशवाहा, तो स्वाभाविक है कि वो भी चाहते होंगे। और एक राम शरण प्रसाद यादव हैं लोजपा के, वो भी पिछली बार 10,000 लाए थे वोट, 18,000 वोट लाए थे, सॉरी 18,904 वोट लाए थे। महेश्वर से यार एलएसपी के टिकट पर लड़े थे, 8,576 लाए थे। एक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो 15 में जिनको हरा करके राजेश कुमार जीते थे, लेकिन वो तो बीजेपी के हैं। राम शरण सीपीआई से भी ये लड़े हैं, 11 सीपीआई से लड़े थे, 11,000 वोट से। राम शरण जी जो है वो कई बार लड़े, सीपीआई से भी लड़े हैं, लोजपा से भी लड़े हैं। खैर, यहाँ 1952 में प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता बड़ा बाद में वो मोतिहारी शिफ्ट कर गई। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि केसरिया सीट कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। गोविंदगंज में कहा, गोविंदगंज बिना मन के, तो वहाँ से तो ब्रजेश पांडे 2 बार हार गए हैं, लड़ते हैं, तो वहाँ ये लोग किसी को लड़ा दें। और लेकिन केसरिया में अब शुजा खान गांधी को ये टिकट मिलता है या वरुण विजय सिंह को ये टिकट मिलता है, जो शाहनी के क्षेत्र के हैं। अब देखने वाली बात होगी। ठीक, तो बात के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।